नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 भले ही अभी कुछ समय दूर हो, लेकिन सियासी हलचल अभी से तेज हो गई है। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन हुई एक अहम मुलाकात ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बंद कमरे में हुई बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस बैठक को लेकर किसी भी नेता की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच रणनीति पर शुरुआती चर्चा हुई हो सकती है। ऐसे में सबसे बड़े सवाल यही है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव की तरह 2027 में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। दरअसल संसद के पहले दिन पेपर लीक और अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद ज्यादातर सपा सांसद छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने चले गए। इसी दौरान अखिलेश यादव अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के साथ राहुल गांधी के कमरे की ओर पहुंचे। कुछ देर बाद प्रियंका गांधी भी वहां पहुंची और तीनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। दिलचस्प बात यह रही कि बैठक खत्म होने के बाद किसी भी नेता ने इसके एजेंडे पर खुलकर बातचीत नहीं की। जब अखिलेश यादव से इस मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जब संसद का सदन स्थगित होता है तो लोग स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। वहीं अवधेश प्रसाद ने भी सिर्फ इतना ही कहा कि कुछ बातें रणनीति का हिस्सा होती हैं और उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, और यही वजह है कि अब इस मुलाकात को लेकर कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चर्चा है कि दोनों दल अपने नेताओं की बयानबाजी पर लगाम लगाने की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से बयानबाजी देखने को मिली थी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने दावा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सफलता राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से मिली। इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस पर पलटवार भी किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि बैठक में इस बात पर चर्चा हुई होगी कि दोनों दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक बयान देने से बचे, ताकि गठबंधन की छवि खराब ना हो। तो वहीं दूसरी बड़ी चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए गठबंधन में उसे बराबरी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस के कई अन्य नेता भी इसी तरह की मांग कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से साफ कहा होगा कि फिलहाल सीटों को लेकर सार्वजनिक बयान देने से बचना चाहिए। संभव है कि दोनों नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बनी हो कि सीट बंटवारे पर फैसला सही समय आने पर होगा और उससे पहले कोई भी नेता मीडिया में बयानबाजी नहीं करेगा। और तीसरी चर्चा समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को लेकर है। दरअसल हाल ही में अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए पीडीए की राजनीति का समर्थन करने की बात कही थी। इसके बाद से यह माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच इस सामाजिक समीकरण को विधानसभा चुनाव में किस तरह मजबूत बनाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई होगी। अगर कांग्रेस और सपा इस रणनीति पर साथ आगे बढ़ती है तो ये 2027 के चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। वहीं आपको बता दें, बैठक में प्रियंका गांधी की मौजूदगी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लंबे समय से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा रही प्रियंका गांधी ने 2022 विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के प्रचार की कमान संभाली थी। अब उनकी इस बैठक में मौजूदगी को लेकर यह चर्चा है कि क्या एक बार फिर से उन्हें यूपी चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि इस बारे में भी अभी तक किसी नेता ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी मौजूदगी को राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा पेपर लीक और अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी जैसे मुद्दों पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। राहुल गांधी लगातार युवाओं और पेपर लीक के मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी इन मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। माना जा रहा है कि विपक्ष इन दोनों मुद्दों को आगे किस तरह मजबूती से उठाए, इस पर भी रणनीति बनाई गई होगी। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को उत्तर प्रदेश में अच्छा फायदा मिला था। ऐसे में दोनों दल इस सफल साझेदारी को 2027 विधानसभा चुनाव तक जारी रखना चाहेंगे। हालांकि सीट बंटवारा, नेतृत्व और स्थानीय नेताओं की महत्वाकांक्षाएं जैसे कई मुद्दे अभी भी चुनौती बने हुए हैं। फिलहाल तो इस पूरी बैठक को लेकर सिर्फ राजनीतिक अटकलें ही सामने आई हैं। जब तक कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आता है, तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों दलों के बीच क्या सहमति बनी है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी की ये मुलाकात उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा को और तेज कर गई है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी रहेगी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस दिशा में जाते हैं। क्या दोनों दल 2027 में फिर साथ दिखाई देंगे या फिर चुनाव से पहले सियासी तस्वीर बदल जाएगी? इसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस एक बैठक ने यूपी की राजनीति का तापमान जरूर बढ़ा दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।